चोरियां आंखों की और सीनों के राज, जानता है सब कुछ वह है बेनियाज, करता है जो तू छुप के जहां से, कोई देख रहा है तुझे आसमां से। ये मत सोचो कि कोई नहीं देख रहा, अगर आपने ये सोच के गुनाह करा तो जो गुनाह आपने किया है उससे भी बड़ा गुनाह आपने कर दिया, क्योंकि आपने अल्लाह की देखने का, अल्लाह की मौजूदगी का इनकार कर दिया कि अल्लाह आपको देख नहीं रहा। क्योंकि इंसान गुनाह तभी ही करता है जब वह ये समझता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा। छत पे खड़ी हूं, ग्रिल पर खड़ी हूं, सामने कसाई की दुकान है, ये कोई नहीं देख रहा कि नहीं वो तेरी आंखों को भी देख रहा है, तेरे अंदर जो ख्याल चल रहा है उसे भी देख रहा है। घर के अंदर दूध वाला दूध देने के लिए आ रहा है तो ये सोच रही है कि कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है, वो सुन रहा है, वो तुझसे गाफिल नहीं है। ए मर्द, ए औरत, जितने लोग तुम गड़बड़ कर रहे हो, ये मत सोचो कि कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है। ये फरिश्ते उसने मुकर्रर कर रखे हैं, ये सारा का सारा लिख रहे हैं किरामन कातिबीन। जो तुम कर रहे हो वो सारा लिखा जा रहा है, हर अमल छोटा या बड़ा वो सारा का सारा लिखा जा रहा है। और उसने एक दिन रखा है जिस दिन आंखें फट जाएंगी, कलेजे उछल के मुंह को आएंगे, बदन कपाएंगे और रूह लर्जेगी। उस दिन अल्लाह सामने आकर सबकी फाइलें खोल देगा, फिर उस वक्त अफसोस कुछ काम ना आएगा। मैं उससे पहले तुम सब लोगों को एक बात समझाता हूं। रिवायत में जो बात आई है मैं आपके सामने एक एक करके पेश करना शुरू करूंगा, ना आपकी आंखें खुल गई तो बात ही क्या है। अगर आपने किसी मर्द के लिए जिससे आपका निकाह नहीं हुआ, या फिर किसी औरत के लिए जिससे आपका निकाह नहीं हुआ, दोनों के लिए बातें बता रहा हूं, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी, अगर लिखा हुआ है रिवायत में, अगर आप उसके लिए चेहरा संवारते थे तो कयामत के दिन आपका चेहरा सियाह कर दिया जाएगा। उसके चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखते थे तो चेहरे का गोश्त जल के गिर जाएगा कयामत के दिन। उसके चेहरे को देखकर इसका चेहरा खिल जाता था तो कयामत के दिन इसके चेहरे को आग से मुर्तजल किया जाएगा, यानी आग से झुलसाया जाएगा। दिल लगी की इससे बातें करते थे चुपके चुपके, ये कोई नहीं देख रहा, दिल लगी की बातें करते थे तो रिवायत में लिखा हुआ कयामत के दिन रोता हुआ उठाया जाएगा। हंसी मजाक के क्या कहे लगाते थे दोनों, बहुत खुश होकर बातें करते थे तो चीखता चिल्लाते वो उठेंगे मैदान महशर में सबके सामने। मुलाकात करके एक दूसरे से खुशी हो जाती थी कि उसने मुझे देख लिया, मैंने उसे देख लिया, और मुलाकात हो गई दोनों की, तो गमगीन और उदास हालत में ये उठाया जाएगा। और ऐसा गम होगा, ऐसी उदासी होगी, पूरी दुनिया के सारे गम एक तरफ और सारी उदासी एक तरफ, इसके गम एक तरफ। और शहवत की नजर से एक दूसरे को देखते थे तो क्या होगा, इसकी पिघला हुआ शीशा इसकी आंखों में डाल दिया जाएगा, इसकी आंखें फाड़ दी जाएगी। मुलाकात करने के लिए चल कर गए थे, मुलाकात करने के लिए तो क्या होगा, आग की बेड़िए इसकी पैरों में पहना दी जाएगी। हाथ में हाथ डाले थे एक दूसरे के तो आग की हथकड़ियां पहना दी जाएगी। जिना करने की जो शुरुआत करी थी, जो स्टार्टिंग करी थी, वो किस करने से शुरू करी थी, यानी बोसे से, तो लिखा हुआ है मुंह के बल घसीट कर इसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। गर्दन से गर्दन मिलाई थी, आपस में गर्दन से गर्दन टच करी थी तो क्या, गर्दन में आग की जंजीरें और बेड़ियां डाल दी जाएगी। उसके सामने शर्मगाह से अपने लिबास हटाया था तो तारकोल का लिबास पहने दिया जाएगा। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर करके यूं कहते हैं जरा खोल कर दिखाओ अपना जो है लिबास, हटा कर दिखाओ, हमें देखना है वरना मैं तुमसे जो है रिश्ता तोड़ दूंगा। तो क्या है, एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा, सारा लिखा जा रहा है और सजा इसकी बाकी है। तो क्या है, इसके सामने शर्मगाह से लिबास हटाया था तब तारकोल का लिबास इसको पहना दिया जाएगा। तारकोल खोलते हुए खद्दे लगता हुआ जिससे सड़कें चिपका दी जाती है, ये तो कुछ भी नहीं है, वो जहन्नम का तारकोल। कैसा तारकोल होगा सोचो तो सही। अपनी जिनसी प्यास बुझाई थी, जो शहवतें भड़क रही थी, तो एक दूसरे से जिना करके उससे वो अपनी प्यास बुझा ली थी। तो कयामत के दिन ऐसा प्यासा उठाया जाएगा, सातों समुद्र भी अगर ये पी लेगा तब भी इसकी प्यास नहीं बुझेगी। उसके अलावा मिलते वक्त जिनसी तूफान एक दूसरे से उठा था, अंदर में जज्बे की आग भड़क उठी थी, अपने अंदर में शोला भड़क उठा था जिना का। तो क्या हुआ, शर्मगाह को आग से दहकाया जाएगा, दोनों की शर्मगाह को आग से दहकाया जाएगा। सोचो, नाजुक आज़ा में आग भड़का दी जाएगी, क्या से कैसा हाल होगा। मिलाप के वक्त शर्मगाह से मनी खारिज हुई थी, अंदर में जो है चिपचिपा पदार्थ जो निकलता था वो निकला था अपने मुलाकात करते वक्त, मिलाप करते वक्त, तो शर्मगाह से बदबू खारिज होगी, ऐसी बदबू कि सारा मैदान महशर और जहन्नम तक इसकी बदबू से सड़ जाएगा। बालों में मोहब्बत से उंगली फिराई थी और इसने फिराने दी थी तो क्या होगा, बालों के बल घसीट कर इसे जहन्नम के अंदर में लटका दिया जाएगा। और इसके अलावा अपने जो है ऊपर वाला हिस्सा, इस औरत ने इसने इसे बोसा लेने दिया था ऊपर वाले पार्ट पे, तो इसके बल इसे जहन्नम में इसके अंदर हुक डाल के इसे ऊपर लटका दिया जाएगा, जहन्नम के अंदर में तंदूर में।
जिस्म की महक सूंघ आई थी, अपने से महक सूंघी थी उसने, तो जिस्म से ऐसी हैरानकुन अंगेज बदबू फूटेगी जिससे पूरी जहन्नम सड़ जाएगी। एक साथ बिस्तर पे इकट्ठे हुए थे दोनों, ये कोई नहीं देख रहा, ईद का मौका है, चलो भाई रूम में चल रहे हैं। अब घर वाले सोच रहे हैं कि फ्रेंड के घर के गई है, अब वो सोच रहे हैं कि भाई हमारा दोस्त, हमारा जो है लड़का दोस्तों के साथ घूमता फिर रहा, फिल्म देखने गया, लेकिन कहाँ गया, रूम बुक कर रखा था और वहां पर जाके दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, या फिर किसी दोस्त के घर पर, वहां पर जो है घर पर कोई नहीं था, उसने कहा तू मेरे घर पर लिया और जो है मैं बाहर से कुंडी बंद कर दूंगा, जो चाहे कर। तो क्या हुआ, एक साथ दोनों बिस्तर पे इकट्ठे हुए थे, तो क्या होगा, तो लिखा हुआ है जहन्नम में एक साथ इकट्ठे कर दिए जाएंगे दोनों को। उसके सामने अपने जिस्म को खोला था तो सबके सामने नंगा कर दिया जाएगा। उसके साथ जिना के लिए लोगों से छिपता फिरता था, छिप छिप के जिना करे थे, तो सबके सामने इसे बेइज्जत किया जाएगा। सोचो, दुनिया की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, आखिरत की बेइज्जती इनसे कहाँ बर्दाश्त होएगी। उसके साथ ताल्लुक छिपाने के लिए लोग से झूठ बोला था, घर वाले से झूठ बोला था कि कुछ नहीं, मेरा भाई है और मेरा यूं है। तो क्या है, क्या होगा, मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी और जिस्म के सारे आज़ा से गवाही दिलवाई जाएगी। उससे अपने जिस्म व जमाल की तारीफ सुनी थी कि भाई आपकी ये फिगर बड़ी अच्छी है और आपका हुस्न बड़ा अच्छा है, आपके होठ बड़े अच्छे हैं और आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। तो उससे अपने जिस्म की तारीफ सुनती थी तो सब लोग लानत भेजेंगे मैदान महशर में। मिलते वक्त सलाम करते थे एक दूसरे से, बताओ हराम ताल्लुक में दोनों एक दूसरे से सलाम करते थे, तो क्या है, अल्लाह लानत भेजेगा सबके सामने। जिस्म के बोसे लिए थे, जिस्म पर किस लेने दी थी, तो क्या है, सांप पूरे जिस्म को डसेंगे। दुनिया का सांप बर्दाश्त नहीं हो सकता, मैदान महशर का और जहन्नम के वो इतने मोटे मोटे सांप जब डसेंगे तो क्या हाल होगा। और सुनिए, जिना के वक्त अंग अंग में मजा पाया था, जिस्म के जिना करते वक्त सारे जिस्म के एक एक पार्ट ने मजा पाया था, तो अंग अंग में बिच्छू डंगल मारेंगे। और रिवायत में लिखा है इनमें से एक बिच्छू दुनिया में आके डंग छुआ दे, उसके जहर से असर से पूरी दुनिया सूख के झड़ जाएगी। और सिर्फ एक मरतबा जब जहन्नमी आदमी के डंग मारेगा उसकी वजह से 40 साल तक तड़पेगा, तब इसका क्या हाल होगा। एक एक रग में, एक एक नस में बिच्छू डंग मारेगा, तब क्या हाल होगा। जिस्म पर इख्तियार पाया था और इसने पाने दिया था, तो इसके शौहर को इसकी नेकियों पर इख्तियार दे दिया जाएगा। इसका जो बाद में इसका निकाह किसी और से हो गया था तो उसके शौहर से कहा जाएगा, ले इस लड़के ने तेरी बीवी के साथ ऐसा किया था और इसने करने दिया था, ले इसकी नेकियों पर तुझे इख्तियार है, जितनी चाहे इसकी नेकी ले ले। अब आप सोचिए जरा, आपको कोई अंदाजा है कितनी नेकी लेगा, कि वो कुछ भी छोड़ेगा कि कुछ नहीं छोड़ेगा, सारी नेकी इसकी लूट लेगा कयामत में। जिस्म पर अपने सवार होने दिया था, अपने ऊपर लेटने दिया था, तो क्या होगा, इसके शौहर को शौहर के जितने गुनाह हैं, रिवायत में लिखा है सारे गुनाह इसके ऊपर लाद दे जाएंगे। हमेशा के लिए दोस्ती की वादे किए थे, कसमें खाई थी कि हमेशा साथ निभाएंगे, हमेशा के लिए अजाब होगा। उसके हम कलाम के लुत्फ उठा और मजे लिए थे, आपस में बातचीत के मजे लिए थे, तो लिखा हुआ है अल्लाह की हम कलामी से महरूम हो जाएंगे। अल्लाह बात नहीं करेगा और उसको देखते थे और अपने आप को देखने का मौका दिया, तो क्या होगा, अल्लाह के दीदार से महरूम हो जाएंगे। ये देखिए सबसे बड़ी सजा। इसलिए मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूं, अपने आप को रोकें। दुनिया की जिंदगी 2 पल है, 2 पल की भी नहीं है। आखिरत के मुकाबले में इन हरकतों से बाज आ जाए। जो तुम्हारा है वो कहीं जा नहीं सकता, जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हें मिल नहीं सकता। अल्लाह ने मुकद्दर लिख दिया है। अगर कोई तुम्हें पसंद आ गया है तो उससे चक्कर लगाने के बजाय, उससे ताल्लुक बनाने के बजाय, जिसकी वो चीज़ है उससे मांग लो। आपको बाजार के अंदर कपड़े पसंद आ गए हैं तो पाने का क्या रास्ता है। ये नहीं कि कपड़े अपना आप लेने लोगो, अगर अपना आप लेने लगे चुपचाप तो क्या होगा, चोर और डाकू में शुमार हो जाओगे। बल्कि जो कपड़े बेच रहा है असल में जो इसका मालिक है उससे रुजू करो, भाई ये कपड़ा चाहिए हमें, कितने का है, तो वो रेट बता देगा। जो कीमत वो बताएगा वो कीमत अदा करके उससे वो कपड़े लेकर आ जाओ। इसी तरह अगर अल्लाह का कोई सा बंदा तुम्हें पसंद आ गया या बंदी तुम्हें पसंद आ गई तो खुद उससे ताल्लुक बनाकर उसको जिना का मुस्तहिक करने के बजाय, अल्लाह से उसे दूर करने के बजाय अल्लाह से मांग लो। और अल्लाह ने उसकी कीमत क्या बताई है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मेरी मानो और मुझसे मांगो। अल्लाह की नाफरमानी करके अगर तुम मुझसे लोगे हासिल करना चाहोगे, तो अगर वो तुम्हें मिल भी गया, मुकद्दर में लिखा हुआ था, तो क्या होगा, अल्लाह अंदर से मोहब्बतें खत्म कर देगा। फिर हैरान हो जाकर हुआ क्या कि पहले तो बड़ी मोहब्बत की बातें होती थी, अब क्या हुआ, नफरत कैसे हो गई। इसलिए सबसे कह रहा हूं, अपने घर की बेटियों की हिफाजत करो, पड़ोस में रहने वाले कसाईयों से
जो नीचे घर के नीचे जो दुकानें हैं तुम्हारे कसाई की क्यों ना हो, उससे भी अपनी बच्चियों की हिफाजत करो। पड़ोस में जो परचून की दुकान है उससे भी अपनी बच्चियों की हिफाजत करो। घर के अंदर में जो दूध देने के लिए आ रहा है दूधिया, उससे भी अपनी बच्चियों की हिफाजत करो। जो मोबाइल की दुकानें खास तौर से कि लड़की मोबाइल से ही करवाने के लिए जा रहे हैं, तो खास तौर से मोबाइल वालों से अपनी लड़कियों की हिफाजत करो। मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ ये सारी चीजें, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे ना लगे। और सबसे बड़ी एहतियात जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसे आप मजाक में मत लेना। सबसे बड़ा जो परहेज आपको करना पड़ेगा, आपको अपने खलेरों, चचेरों, फुफेरों, मुमेरों से करना होगा। पक्की बात बता रहा हूं, पूरी तहकीक से बता रहा हूं। इनसे चक्कर चल रहा है घर की लड़कियों का। ये बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट है, बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट है। आप इससे आपने ये मत सोचे कि वो भैया से बात कर रही है तो खलेरा है, फुफेरा है, मुमेरा है, उससे क्या पर्दा। अल्लाह पाक ने बनाया है हमें, वो जानता है कि इस बंदों के अंदर में क्या खराबी है क्या नहीं। उसने खुद ने बताया है, गैर महरमों से पर्दे में रहने का हुक्म दिया है और गैर महरमों से नजर की हिफाजत का हुक्म दिया गया है। ये मत सोचो कि ये जो है। और सच्ची एक और बात बताऊं, और अपनी बेटियों को उसकी सहेलियों के साथ अकेला मत भेजो बाहर, खास तौर से ईद के मौके पर। और खास तौर से उनकी शादियों में लड़के आपके घर पर आके आपकी बेटी को, आपकी बहनों को लेके जाएगी कि भाई अंकल जी भेज दीजिए, भैया भेज दो, मेरे साथ रहेगी, टेंशन मत लो, मेरे घर पे जरा अहम शादी है, खास शादी है, मेरे अब्बू भी कह रहे, अम्मी भी कह रहे, वो लेकर जाएगी उसे और अपने भैया से खलेरों वलेरों से उसका चक्कर चलवा देगी। ये हम लड़के खूब जानते हैं और आप लड़कियों खूब जानती हो आपस में क्या हो रहा शादियों के मौके पर। वो चक्कर चलवा रही है, वो तो दूसरे से दोस्त से चक्कर चलवा रही है अपने। इसलिए ये ऐसा बयान, मेरा मिजाज नहीं है इस तरह का बयान करने का, लेकिन मैं क्या करूं, सारी चीजें की कई साल की तहकीक करने के बाद मैं फूट रहा हूं। आज फूटना पड़ रहा है मुझे, इतना समझाने के बाद भी लोग समझ नहीं पा रहे। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, बचाओ अपने आप को, अपने अहलो याल को, अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। वो ऐसी आग है जिसका एक अंगारा मशरिक में रख दो तो मगरिब वालों की खोपड़ी बन जाएगी। एक आदमी जहन्नम में से निकाल के दुनिया के 1 लाख आदमी बिठा दो, उसकी सांस की गर्मी से 1 लाख आदमी जल बुन के खाक हो जाएगा। दुनिया की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, जहन्नम की गर्मी हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? सोचो तो सही। एक एक रग चीरी जाएगी, एक एक नस चीरी जाएगी, उसके अंदर अंगारे भर के पैक कर दिया जाएगा। 100 खाल होगी, एक खाल एक बार में 1000 मरतबा पलटा मारेगी। 92 फुट मोटी खाल, क्या हाल होगा? इसलिए हम सब तौबा करें। अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, जिसने अपने ऊपर ये जुल्म कर लिए हैं, अभी तक एहतियात नहीं बरती, इसलिए तौबा करें। और ये मत सोचो कि हमें तो अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है, अपने लड़के पर पूरा भरोसा है। जितने भी अब तक जा चुकी और जितने भी केस अब तक हुए हैं, उन सबको भी अपने बच्चियों पर पूरा भरोसा था, लेकिन हुई ना गड़बड़। शैतान पर भरोसा मत करो, नफ्स पर भरोसा मत करो, इनसे अपने आप को परहेज करो जिसे अल्लाह ने बताया है। अल्लाह का कानून के मुताबिक चलोगे तो सुकून से रहोगे। और सबसे बड़ी जो गड़बड़ चल रही है वो गैर महरमों से में वो गैर मुस्लिमों से ताल्लुक, लड़के मुसलमानों की गैर मुस्लिमों से। बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूँ, रिपोर्ट आप सब लोगों को पहली क्लिप्स में भी दी है और आप सब लोगों को खूब दिख रहा है। और जो मेरी क्लिप सुन रहे हैं उन्हें भी खुद को पता है तुम्हारा चक्कर चल रहा है गैर मुस्लिमों से या नहीं। सोचिए जरा, काफिर हो जाओगे काफिर। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है, कह दो इनसे अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी की हाजत नहीं है। सारे के सारे तुम नाफरमान हो जाओ, अल्लाह की शान में कोई कमी नहीं कर सकते। सारे के सारे उसके फर्माबरदार हो जाओ, अल्लाह की शान में कोई इजाफा नहीं कर सकते। जो करेगा अपने लिए करेगा। अगर तुम गैरों की तरफ जा रहे हो तो अल्लाह भी बेनियाज है, अल्लाह जाने देगा। जाओ निकलो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं बेनियाज हूं। इसलिए तौबा करें। रमजान का महीना चल रहा है और हो सके ये मेरी क्लिप शर्म की वजह से ऐसा मत करना कि ना पहुंचाए, सबकी जगह सबके पास पहुंचाने की कोशिश करो। मेरी क्लिप शोहरत में चाहता नहीं हूं, बस एक पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं। एक बार इस बात को पहुंचा दो। ऐसा मत करना घर की मुर्गी दाल बराबर। कभी ये सोचो ये तो अपना जानने वाला, इसका क्या स्टेटस पे लगाऊं, क्या लोगों को सेंड करूं? नहीं सेंड कर रहे, नहीं स्टेटस पे लगाए, बल्कि इन बातों को याद कर लो, अपने आप दावत दे के पहुंचाओ। क्योंकि ये नेट और इंटरनेट ये रास्ता नहीं है दीन के बात पहुंचाने का। फिर भी हम लोग डालते रहते हैं, शायद किसी को अकल आ जाए, शायद लोग तौबा करके मस्जिद की मेहनत में लग जाए। इसलिए हम तौबा करें और सच्ची वाली तौबा करें कि आज के बाद जितने मैंने कर लिए, अब तक मैंने जितने गुनाह आज के बाद नहीं करेंगे। अब ये सोचो कि वो बुरा मान जाएगा, मैंने वादा करा है उससे, तो मैंने वादा कर लिया है जीने मरने का, फिर वो वादा खिलाफी तो करनी नहीं चाहिए। ये नहीं,
हराम वादा पूरा करना हराम है। जो आपने वादा करा था गैर महरमों से जिन्हें मरने की कसमें खाई थी, इसे तोड़ना फर्ज ऐन है और बल्कि तौबा करनी पड़ेगी। क्यों करा था ये गलत वादा? हराम से हराम चीज करी तुमने, इसलिए तौबा करें। और एक बात और, अपने घर के बच्चों का जल्दी से जल्दी निकाह करो। ये मत सोचो कि अभी इसे हाजत नहीं है। जो ये मैंने मना कर रहा है और मना कर रही है घर की लड़की या फिर लड़का कि जी अभी मुझे निकाह नहीं करना, तो समझो पूरी दाल ही काली है। घर के अंदर में जो खाना नहीं खा रहा, हालांकि भूख लगने का टाइम हो चुका है, खाना खाने का टाइम हो चुका है, तो समझो ये शख्स अगर घर पे खाना नहीं खा रहा तो बाहर कहीं पर खा के आ रहा है। सिर्फ बालिग होने के बाद सिर्फ जो शख्स वली है या फिर पागल है, ये तो किसी दर्जे में इस हाजत से बच सकते हैं, लेकिन जो शख्स वली भी नहीं है और पागल भी नहीं है, वो गलत काम करे बगैर रह नहीं सकता। ये चाहे अकेले में खुद अपने आप गलत कर रहे हो या किसी चक्कर चला कर आ रहे हो। इसलिए जो लोग वक्त आने पर अपने बच्चों का निकाह नहीं कर रहे, तो कान खोल के सुन लो, उनके बच्चे अगर गुनाह में मुलव्वस हो रहे हैं तो उसकी सजा उसके माँ बाप को जरूर मिलेगी, और खास तौर से रिवायत में तो लिखा उसके बाप को मिलेगी। इसलिए ये मत सोचो अभी इंतजाम नहीं है, अभी इंतजाम नहीं है। किस चीज़ का इंतजाम नहीं है? कि तुम्हारे पास यहूदन नसारा के तरीके पे निकाह करने के पैसे नहीं है, वरना निकाह के लिए कोई इंतजाम नहीं। जहाँ लड़का बालिग हुआ, लड़की बालिग हुई, फौरन जल्दी से जल्दी वो देखकर अच्छा रिश्ता, फौरन निकाह करने में देर न करो। अल्लाह पाक का वादा है, जो हराम से बचने के लिए निकाह करेगा, अगर उसके पास सेहत नहीं है तो सेहत देंगे, उसके पास घर नहीं है तो घर देंगे, रिस्क नहीं है तो रिस्क देंगे। तो अल्लाह का वादा है ये सारी चीज़ें। इसलिए अल्लाह के वादे पर यकीन करते हुए हम अपने बच्चों की जल्द से जल्द शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक निकाह करने की इब्तिदा करें।